फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग संविधान के बारे में समझते हैं। देखिए, संविधान के निर्माता आप सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। देखिए, संविधान किसे कहते हैं? संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखिए, संविधान जो है शासन चलाने के लिए, देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, इसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे संविधान कहते हैं, जिसे हम पॉलिटी किताब के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें इसमें 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। अगर हम ईबीसीडी की बात करेंगे तो भाग पूरे 25 हो जाएंगे। अनुच्छेद यानी आर्टिकल कितने हैं? 395 है। और भाग वन, इसमें 22 भाग है, तो पहला एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला भाग वन पढ़ेंगे। भाग वन, द यूनियन इज टेरिटरी, यानी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग वन में है। और भाग वन में जो आर्टिकल है 1 से लेकर 4 तक, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहला समझते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में ए बी सी तीन प्रकार के दिए गए। तो हम लोग ए पहले जानते हैं। अनुच्छेद 1 का ए, अनुच्छेद 1 का ए में ये कहा गया है, भारत एक राज्यों का संघ यानी यूनियन है। भारत एक राज्यों का संघ है। इसमें कहा गया है कि भारत और इंडिया दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत और इंडिया दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत का नाम इंडिया से हटाकर भारत ही रखा जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि इसका कारण यह है कि हर जगह भारत का नाम प्रयोग होता है। जैसे कि भारत माता की जय, हमें भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है, और राष्ट्रीय गान में भी भारत का नाम आता है। जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, भारत की भूमि। इसलिए हर जगह देखिए भारत का नाम प्रयोग होता है। कोई इंडिया अवार्ड देता है, नहीं देता ना, तो भारत रत्न अवार्ड मिलता है ना। इसलिए हर जगह नाम भारत का आता है। इसलिए भारत, इंडिया से नाम हटाकर भारत ही रखा जाए। और संविधान में भी लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया ही भारत है, इंडिया ही भारत है। तो हमारा जो देश है ये एक देश नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट है, सब राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। और हम लोग यूनियन संघ यानी यूनियन संघ, हम लोग संघ है। तो देखिए 3 प्रकार के संघ होते हैं। पहला होता है कन्फेडरल, जिसको हिंदी में परिसंघ कहते हैं। और दूसरा होता है फेडरल, जिसको संघ कहते हैं। तीसरा होता है यूनियन, इसको भी संघ कहते हैं। यानी इंग्लिश जरूर याद करना है, इंग्लिश हिंदी में नहीं पूछेगा क्वेश्चन। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कन्फेडरल। देखिए कन्फेडरल जो होता है, इसमें के जो छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, अतः अपनी शक्तियां केंद्र सरकार को देते हैं। लेकिन ये जो कन्फेडरल वाले देश होते हैं ये बहुत कमजोर होते हैं। इसमें से कोई भी देश या राज्य आसानी से अलग हो सकता है, तो ये बहुत कमजोर होते हैं कन्फेडरल वाले, यानी परिसंघ। दूसरा होता है फेडरल। जो फेडरल होता है ये भी राज्य, इनके भी राज्य देश का निर्माण करते हैं, राज्य आपस में मिलकर देश का निर्माण करते हैं। इसमें भी मतलब इतने मजबूत ये भी नहीं होते, ये भी टूट जाते हैं। ये अपनी मतलब देश को शक्तियां देते हैं कि हमारी शक्तियों का प्रयोग किया जाए, लेकिन ये भी इतना मजबूत नहीं होते, ये भी टूट जाते हैं एकदम फेडरल। जैसे कि इसका एक उदाहरण एग्जांपल है, जैसे कि अमेरिका। अमेरिका जो है एक फेडरेशन देश है। इसमें वर्तमान में 50 राज्य हैं, और वही राज्य एक समझौता करके देश का निर्माण किया, अतः उनमें समझौता टूटा तो अमेरिका भी टूट जाएगा। अमेरिका में जो मतलब इसमें वर्तमान में 50 राज्य हैं। 50 राज्यों की नागरिकता अलग है, 50 राज्यों का संविधान अलग है, और उनकी उनकी नागरिकता तो अलग है, संविधान अलग है, झंडा भी अलग है, लेकिन करेंसी एक है, डॉलर है, करेंसी तो एक है, लेकिन बाकी सब अलग है। तो इसलिए तो ये भाग 1 में कहा गया भारत एक राज्यों का संघ है। 3 प्रकार के संघ है, कन्फेडरल, फेडरल और यूनियन। अब लोग हम बी पढ़ते हैं। ए तो अनुच्छेद 1 का ए तो बता चुका, समझ में आ गया होगा। बी क्या कहता है? राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया। कहाँ रखा गया? राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया। मतलब उस समय, मतलब बताओ, जो भारत बनाया था बाबा साहब ने, उसमें कितना दिमाग था उनके। मतलब उन्होंने कहा कि हम आर्टिकल में नहीं बताएंगे कौन कौन से राज्य हैं भारत में। अगर आपको राज्यों के नाम जानना है तो आप अनुसूची में जाइए, अनुसूची शेड्यूल में जाइए, और राज्यों के नाम पता करिए कि वर्तमान में कौन कौन से राज्य, 28 राज्य हैं, 28 के नाम दिए गए हैं उसमें। यानी यही कहता है, बी कहता है राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। तो सी कहता है कि 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। 3 प्रकार के क्षेत्र, देखिए क्षेत्र मतलब जो बड़े बड़े क्षेत्रफल के आकार के, जिनका क्षेत्रफल बड़ा था उन्हें राज्य बना दिया गया है, यानी स्टेट बना दिया गया। वर्तमान में 28 राज्य हैं, और जो केंद्र महत्व के थे उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो कि वर्तमान में 8 हैं। और भारत में अर्जित क्षेत्र एक भी नहीं है, अर्जित क्षेत्र भारत में एक भी नहीं है। देखिए अर्जित क्षेत्र उसे कहते हैं, जैसे कि माना कि पाकिस्तान में एक देश है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान है। अगर वहां भारत जाके बलूचिस्तान स्वतंत्रता की मांग कर रहा है, बलूचिस्तान पाकिस्तान से स्वतंत्रता की मांग कर रहा है, अगर भारत बलूचिस्तान को स्वतंत्र करा दे पाकिस्तान से, तो वो हमारा अर्जित क्षेत्र हो जाएगा, हमारा अधिकार हो जाएगा बलूचिस्तान पे। तो क्या हो जाएगा? वो हमारा अर्जित क्षेत्र, तो यही हो जाएगा अर्जित क्षेत्र। मतलब एक अलग से टॉपिक बना दिया गया कि अगर नाम जानना है तो
उसमें जाइए, शेड्यूल में जाइए, इसमें जाइए, अनुसूचित शेड्यूल में जाइए, 3 प्रकार के क्षेत्र। अगर अगर हमें अगर क्षेत्र चाहिए, अगर हमें मौका मिला कि अजीत क्षेत्र भारत में लाने को, तो हम मौका छोड़ेंगे नहीं। हम जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग आप लोगों को बता दिया था अनुच्छेद 1 के बारे में। इसमें हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 2 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है, अगर कोई बाहरी देश का टुकड़ा या कोई देश अगर भारत में मिलना चाहता है तो संसद उसे मिला सकती है। और इसमें राष्ट्रपति से सिर्फ पूर्व अनुमति ली जाती है। कहने के लिए सिर्फ पूर्व अनुमति है, लेकिन सूचना राष्ट्रपति को दे दिया जाता है कि हम पाकिस्तान को मिलाने जा रहे हैं, तो उसको मिला लेता है। और राष्ट्रपति भी कहता है मिला लीजिए, बहुत परेशान करता है पूरा पाकिस्तान, मिला लीजिए उसको, है ना। तो इसमें सिर्फ पूर्व अनुमति ली जाती है, राष्ट्रपति से कॉल करके या किसी भी माध्यम से सूचना दे दिया जाता है राष्ट्रपति को, और इसमें से और ये मिल जाता है, मिला लेता है संसद किसी भी देश को। और इसमें किया भी गया है, मिलाया भी गया है। 16 मई 1975 से पहले जो सिक्किम था, ये हम लोगों का था ही नहीं। ये एक अलग देश था, स्वतंत्र देश था, आजाद देश था, हम लोगों का था ही नहीं। 16 मई 1975 से पहले, 16 मई 1975 से पहले ये हम लोगों का नहीं था। लेकिन जो इसके ठीक ऊपर था तिब्बत, तिब्बत पे चीन ने अधिकार कर लिया था 1959 में। 1959 में अधिकार कर लिया तिब्बत पर। किसने अधिकार कर लिया? तिब्बत पर अधिकार कर लिया चीन ने 1959 में। तो ये जो तिब्बत के लोग जो थे, उन लोगों को इधर उधर फेंका दिया। जैसे 2 लोग पाकिस्तान भेज दिया, अफगानिस्तान, चीन, इराक बगदाद, ऐसे ऐसे तो भेज दिया। अब वहां तिब्बत में बहुत कम आबादी बची हुई, इसलिए वहां के लोग चीन से मांग ही नहीं करते स्वतंत्रता की कि हमें स्वतंत्र देश दो, हमें एक आजाद देश दो, हम भी अपना एक अलग देश बनाएंगे। अगर ऐसा करे तो चीन उसको बहुत मारेगा, भेज देगा बच्चे कुछ लोगों को फिर इधर उधर। तो स्वतंत्रता की मांग नहीं करते। लेकिन जो सिक्किम था, सिक्किम डर गया। सिक्किम छोटा भी था, सटा था तिब्बत से, अब वहां तो चीन की सीमा आने लगी वहां तक, तो भैया सिक्किम डर गया। इसने कहा हम तो इतने छोटे, ये तो हमें भी ना निपटा दे। तो ये जो सिक्किम था, इसने भारत से मदद मांगी। किससे मदद मांगी? भारत से मदद मांगी। कहा कि हमारी मदद करो वरना चीन ले जाएगा। अगर हम आप में मिलना चाहते हैं तो आप हमें मिला लीजिए, लेकिन आप ऐसा तो नहीं करेंगे जैसे कि हमारे 4 लोगों की फैमिली है तो 2 को आंध्र प्रदेश भेज दो भैया, 2 को उत्तर प्रदेश, बिहार, पटना, ऐसे ऐसे भेज दो। तो भारत ने जानते हैं क्या कहा? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तानी, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। आपको वो सारे अधिकार दिए जाएंगे जो हर एक राज्य को दिए गए। इस तरह सिक्किम राजी हो गया और भारत का 22वां राज्य बन गया। धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।